से कहा दबदबा हनुमान का लंका हम अपने घर में 4 प्राणी हैं, कौशल, शेखर और मेरा रवि नाती और हम। अभी तक मेरा बेटा कौशल पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, और रवि स्कूल जाता पढ़ के आता है। वो कहता है बार बार कि दादी माँ मेरा एडमिशन कहीं ना कहीं करवा दो। मैं बोलती हूँ कि भैया मैं कहाँ करवा दूँ तेरा एडमिशन। मैं आज आए कौशल से उसे जरूर कहूंगी कि बेटा ये जहाँ पढ़ना चाहता हो जाके इसका एडमिशन करवा दो। अरे माँ, ये हम क्या देखा है? कौशल आखिर क्या सोच रही हो माँ? जो कि अरे न तो भैया है और न तो रवि। लाला कहीं गए हैं? ए भैया वो रवि तुम्हारा भतीजा जो है ना, वो कहता कि दादी माँ मेरा एडमिशन करवा दो। तो भैया अगर वो पढ़ना चाहता है तो क्यों नहीं उसे कहीं ना कहीं लिखवा दो नाम। अरे माँ, अरे हमने तुमसे बताया नहीं? अरे सुबह तो हम उसी के वास्ते हम इलाहाबाद गए थे, जो कि अब की अरे मुन्ना का एडमिशन इलाहाबाद में करवाना है। इलाहाबाद? हाँ, अभी हम इलाहाबाद से आ रहे हैं। लेकिन माँ हम सारी व्यवस्था बना चुके हैं और मुन्ना को लेकर के हमको एडमिशन करवाना आज ही निकलना है। देखो लाला, तुम्हारे भैया हैं, उनसे मैं कहते रहती हूँ कि बेटा तू अपनी दूसरी शादी कर ले। वो यही कहता है नहीं माँ मैं शादी अब नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एक बेटा है और मैं तो सोचता हूँ कि मेरा कौशल भैया जो है उसकी शादी हो जाए तो लाला अगर आ जाए बहू तो हमार बोझ हल्का हो जाए। माँ हमेशा हमसे यही कहती हो। हाँ। तो ठीक है, आज तक तो हम यही कहते थे कि अभी हम अपनी शादी नहीं करेंगे। लेकिन माँ आज हम तुमसे कह रहे हैं कि हम अपनी शादी करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहो बेटा, कौन सी तुम्हारी शर्त है? शर्त यह है, एक कल्पना नाम की लड़की है, उससे हम प्यार करते हैं। माँ हम शादी उसी से करेंगे, क्या आप हमारी शादी कल्पना से करवाओगे? लाला ए भैया कौशल तुम ये बात कहें तो ए मुन्ना ये बोलो वो लड़के तुमने देखा है? हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, हम बहुत प्यार करते हैं माँ। ए भैया ये बोलो लंबी है कि छोटी है? अब ये सब हम नहीं बताएंगे, जो कि हम तुम्हें खुद के दिखा देंगे। अच्छा ये भैया तुम्हें पसंद है? हमको पसंद है, लेकिन हाँ इस बात को हम भैया से नहीं कहेंगे, भैया से आप बात करोगे। ए भैया तुम बात मत करो, मैं सब समझती हूँ कि वो तुम्हारे बड़े भैया हैं। अरे भैया नहीं बाप ताल्लुक है ना, मैं सब समझती हूँ, मैं सब बातें कर लूंगी। ए बेटा ये बोलो उनके घर में और कोई है? माँ वो अकेली है, उसके घर में कोई नहीं है। इन्हीं तनहा अकेली है? हाँ माँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा, लेकिन रवि को आने दो, जो कि उसको लेकर के आज हमको निकलना है। ठीक है भैया से बात और ये शादी में जरूर कहूंगी। और दोस्तों मेरे दोस्तों दोस्ती के गे मैं गाता हूँ, दोस्ती के गे मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों दोस्ती के गेट मैं गाता हूँ, दोस्ती के गेट मैं गाता
तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। अरे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो, जिसके सुन के तुम मस्ती में झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। अरे आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बरसे के धुन में सुनाता हूँ, वही बुलबुल के धुन में सुनाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और हमारे पापा हैं जिन लोग शेखर के नाम से जानते हैं, चाचा जी हैं और हमारी दादी माँ है। चलता हूँ अपने दादी माँ के पास और उससे मैं कहा था कि दादी माँ मेरे एडमिशन इलाहाबाद में करवा दो, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। चलता हूँ दादी माँ से और पापा जी से, चाचा जी से मिलता हूँ। दादी माँ के चरणी में अरे लाल झुकावे से, और दादी माँ के चरण में अरे लाल झुकावे से। और यही मुझे आशीष दो और भला करी जगीगी। चाचा जी और दादी माँ, जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो। जुग जुग बेटा तुम जियो लेकिन दादी माँ, मैंने जो आपसे कहा था कि मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दो, क्या आप चाचा जी से और पापा जी से मेरी पढ़ाई के विषय में कुछ कहे थे? अरे चाचा जी मुन्ना, इससे पहले अरे हमने सुना था कि तुम अपने यार दोस्तों से कहा था कि अब की बार हम इलाहाबाद में पढ़ेंगे। हाँ चाचा जी, एडमिशन अपना इलाहाबाद करवाएंगे जी। अरे बेटा, आज सुबह तो हम वहीं गए थे, हम तुम्हारे लिए जगह देख आए, तुम्हारा सारा व्यवस्था कर आए और चलो जो कि आज तुम्हारा एडमिशन हम इलाहाबाद में करेंगे। क्या आप इलाहाबाद हो आए? हाँ मुन्ना। अरे आप कितने अच्छे चाचा हैं। और इलाहाबाद क्या, अगर हमारा बेटा जहाँ भी पढ़ेगा हम वहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मेहनत से पढ़ना बेटा। ठीक है लाला, तो किस बात की देरी भैया? चलो मैं सारा इंतजाम करती हूँ। हाँ, लाला के इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो हाँ पापा तुम्हारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देखो, अरे लाला, शेखर, ए भैया, कहाँ? शायद किसी काम से कहीं गए हो। अरे वो देखो भैया आ गए। क्या बात है माँ? आज रवि को कौशल इलाहाबाद ले जा रहा है एडमिशन के लिए। अरे इसमें देरी की क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ए भैया, एक बात और हम बताएं। अरे माँ, क्या बात है, बोलो। मैं हमेशा तुमसे यही कहती रही कि ए बेटा तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। तुम हमेशा यही कहते रहे कि माँ
मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। अरे देखो बेटा, सब्र कर मुन्ना, हमें के ऊपर नहीं संसार के ऊपर है। एक दिन तो सबको जाना है। अरे वो छोड़ के चली गई है, रवि है। तो यही कहता रहता कि माँ मैं रवि को देखकर रहूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। माँ, बेटा तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा छोटा बेटा मेरी जान है। अरे मैं क्या करूंगा शादी करके? अरे इन दोनों को सारे तुम्हारे सारे जी लूंगा। ठीक है मुझे बेटा, क्या करना है शादी करके? लेकिन आज बेटा मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात क्या, दो बात कहो माँ, क्या बात है? कौशल जो है ना, कौशल? वो अपने मनपसंद लड़की देख लिया है। हाँ, अरे अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और भैया वो तना अकेले, उनके माँ बाप नहीं है, भाई बंधु कोई नहीं है। इसका मतलब घर में कोई नहीं है? कोई नहीं, वो अकेली है? अकेली गरीब घर की बेटी है। तो मुन्ना मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा क्या सलाह? अरे माँ, मेरे क्या सलाह है? अरे जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे हमारी मर्जी। तो ये शादी हो जाए। अरे बिल्कुल, इसमें देरी की क्या बात है? अच्छा तो एक काम करो भैया, बोलो माँ। आज तुम चले जाओ मामा जी के पास। अच्छा, और मामा जी से सारी बातें बता देना, और तारीख मुन्ना जो रखना हो रख लो। अरे तुम ही बताओ कब करना है, कब नहीं करना है, कल करना है, परसों परसों, जब कहो जो हम तो तुरंत कर देंगे। तारीख ए भैया, हम तो पढ़ी लिखी नहीं, आज का तारीख लिया। अरे माँ और भैया, काफी समय हो रहा है, जो कि मुन्ना के लोग इसी वक्त हमको जाना है। दादी माँ, आज 5 तारीख है। 5 है तो ये भैया क्या बात है? 7 तारीख को बारात ठीक। 7 तारीख को? बहुत खुशी की बात है। हाँ मामा जी से बता। मैं भी तुरंत जाऊंगा मामा जी के पास और सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। माँ, हम तो सोचा कि भैया कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन आपकी बातों को भैया भी मान गए। नाराज होने की क्या बात है मुन्ना? अरे माँ, हम जानते थे कि अगर हम आपसे कहेंगे तो हमारी बातों को हमारी माँ इनकार नहीं करेगी। ए भैया, ऐसी शादी हम करेंगे कि दुनिया देखते रह जाएंगे। क्यों नहीं माँ, जो कि हम तो यही कहेंगे कि तुम जैसी माँ अरे संसार में हर बच्चों को मिले। हाँ माँ, ही माँ। अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितना अच्छा है, कितना भोला है, प्यारा प्यारा है मेरा ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने से, मेरे रोने से तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो। हर मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, प्यारे में लोगवा बेमार काहे होला। मिले खाती दिल बेकरार काहे होला, मेरे खाते थे बेकरार काहे
मेरे भैया अपने सर में हाथ रखा कर कसम रखा चुके कि तुझे शेखर से नहीं मिलना है। अगर शेखर से नहीं मिली तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अगर शेखर मुझे नहीं मिले तो इस दुनिया में मैं जीकर क्या करूंगी। मैं नहीं जी सकती शेखर के बिना। मैं ये जहर पीकर अपनी जान दे दूंगी। अगर मुझे शेखर नहीं मिले तो मैं जीकर क्या करूंगी, मर जाऊंगी मैं। शेखर, शेखर, मेरी बहन माला, माला, ये तो खत्म हो गई राज सेवक। इसे क्या हो गया? बाबूजी के पास फोन लगा, तुरंत दिल्ली फोन लगा, तत्काल लगा। माला क्या हो गया तुझे रे? क्या हो गया तुझे? लगा हुआ था फोन, लगा फोन। घंटी जाती है, घंटी जाती है। हेलो हेलो, कौन? पिताजी। योगेंद्र सिंह बोलो, क्या बात? बहुत बड़ा गजब हो गया पिताजी। बेटा मैं एक हफ्ते के अंदर आ रहा हूँ। तुम तत्काल हेलीकॉप्टर में बैठ के घर आइए पिताजी। हेलो बाबूजी, हेलो हेलो बाबूजी। नेटवर्क नहीं है। फोन कर गया। अब क्या होगा? क्या जवाब दूंगा पिताश्री को? माला कैसे मरी क्या बताऊंगा? फोन लगा, थाने फोन लगा। अभी लगा रहा। हेलो हेलो हेलो, आप थाने से बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है तू बे? मैं मंत्री के यहाँ से यानी उनका चमचा बोल रहा हूँ। हाँ मैं दीवान शुक्ला बोल रहा हूँ। बड़े साहब नहीं है क्या? क्या काम है? हमारे भैया योगेंद्र सिंह आप बात करना चाहते हैं बड़े सर से। 1 मिनट लाइन में बना रहा हूँ, बात करा रहा हूँ। कराइए कराइए। सर लीजिए, फोन आया मंत्री के यहाँ से। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। कौन? मैं मंत्री का बेटा योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है योगेंद्र सिंह? आप तत्काल अपनी फोर्स को लेकर मेरे बंगले चले आइए। कोई जरूरी काम? मेरे बंगले पे एक दुर्घटना हो गई है। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। माला! इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बहन माला है। इसने न जाने क्या खा लिया। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? ये खत्म हो चुकी है। और जब ये कांड हुआ तुम कहाँ थे? मैं इस रूम में नहीं था। कहाँ थे? मैं अपने बेडरूम में था। अच्छा, और ये कौन है? ये मेरे बंगले का काम करने वाला मेरा दोस्ती ही सी से समझ लो। हवलदार हुकुम, इससे पूछो कि कैसे हुआ। तू बता ये कैसे हुआ? साहब
साहब मुझको नहीं मालूम ये कैसे हुआ। देख लो साहब झूठ बोला भला। नहीं साहब मुझको नहीं मालूम। सर मैं यही हवेली में था। एक कांड हो गया, वो लड़की मर गई, तुझे को मालूम नहीं है? सर मुझे लगता है इन्हीं दोनों ने मारा है साले। साले क्या झूठ बोले ना साले। तुम लोग यहाँ हो और ये लड़की मरी तो कैसे मरी? योगेंद्र सिंह ये बता, क्या तूने अपनी बहन को कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपनी बहन को भला क्या कहूँगा? अरे मैं और मेरी माला ही तो इस घर में थे। किसी से कोई लड़ाई दंगा हुआ? मुझसे किसी से कोई पैर नहीं। दीवान जी सर थोड़ा इस जगह की छानबीन करो। अच्छा शायद देखो कोई सुराग मिलता है। जी सर। सर क्या हुआ? ये शीशी मिली है सर। दिखाओ इधर। दीवान जी सर ये तो एक जहर की शीशी है। जहर? माला तूने जहर पिया? अरे क्यों पिया तूने जहर? क्यों पिया तूने जहर? पहले बात ये शीशी किस दुकानदार के पास से आई ये पता करो, और ये पता करो किसको लाया किसने। क्यों बे बोल बोल इस जहर को कहाँ से लाया बे? सर हमने नहीं लाया। बता साले, तुझे तो पेलूंगा। दुकान वाला मिल गया, उसको साले को सीज कर दूंगा। ओए इंस्पेक्टर साहब। योगेंद्र सिंह तेरी बहन ने जहर पिया है। सर कुछ तो बात जरूर होगी तब ये जहर पिया है। बता बे। बिना बात के कोई जहर नहीं पीता। इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता है। अबे किसने क्यों जहर पिया? क्यों अपनी जिंदगी से तंग आके इस दुनिया को छोड़ के चली गई है? तो ठीक है, चल इस पे साइन कर क्या? कि जब तक मेरे पिता दिल्ली से आ नहीं जाएंगे तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। आपको डर है? किस चीज का डर है आपको? तो पहले उसमें साइन कर, फिर बता रहा हूँ साले। हमें इस चीज का डर है कि तेरा बाप मंत्री है, ना जाने किस वक्त पलट जाए तो हमें फंसा दे। इसलिए तू इसमें यह लिखेगा कि जब तक मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे नहीं मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, और ये लाश आपको सौंप रहा हूं पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपको डर है कि मैं कोई कार्रवाई करूंगा तो मैं साइन करता हूं। इस बात की साइन करता हूं कि जब तक मेरे पिताश्री दिल्ली से वापस यहां नहीं आ जाएंगे अच्छा तब तक मैं कोई कार्रवाई, कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं करूं। ये लो। ओए इधर आ। ए बे चल भोसड़ी की इधर चल। क्या नाम है तेरा? तेरा क्या नाम है? श्याम मलिक। चल तू भी इसमें साइड कर। चल तो ये लिख कि मेरे सामने मंत्री का बेटा योगेंद्र ने यह लिखा है कि जब तक मेरे पिताजी दिल्ली से नहीं आएंगे मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इस लाश को आपके हवाले कर रहा हूं पोस्टमार्टम के लिए। ए बे रामकली दीवान जी इसे साइन करवाओ। हाँ इधर चल। होगा साइन कर। साले जुबान तो रहे, इतना मारूंगा मादर चोद अभी दिमाग से। और सुनिए, अगर जरा सी सुराख मिल गई ना कि मर्डर तुम लोगों के हिसाब उसमें हुआ ना, इतना पेलूंगा साले की बुद्धि सही कर दूंगा। तुम लोगों तो साले हद कर दिए हो। लिख बे। लिख रहा हूँ साहब। लोगों साले हमें
लिख रहा हूँ सर। हमारे योगेंद्र भैया जी ने इसमें लिखा है कि जब तक मंत्री महोदय जी नहीं आएंगे तब तक कार्रवाई आगे की कुछ नहीं बढ़ेगी। और लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। लीजिए सर। साइन कौन करेगा? क्यों बे, ये अपने से जा रही है क्या? नहीं सर, आप लेके जा रहे हैं। नहीं, लाश पोस्टमार्टम को जा रही है। लीजिए सर। हो गया। हाँ सर। और योगेंद्र से बोलिए। इस अपने चम्मच को हमारे साथ भेजो। किसने? ये लाश को पोस्टमार्टम तक पहुंचाएंगे और वहां से लेकर आएगा। जा। ए बे, दीवान से उठवाओ। चल तू साथ में रहेगा जब इसका चीड़ फाड़ होगा। चल चल उठा। सर, मैं पंचनामा लिखने जा रहा हूँ। हाँ, पंचनामा तैयार करवाओ, तब तक मैं इसको गाड़ी में रखवा रहा हूँ। चल मैं गाड़ी में रखा। शकरवा! हरामजादे शूद्र की औलाद, तेरे कारण मेरी बहन मरी है। मेरे बहन की मरने की वजह सिर्फ तू है, और मैं वादा करता हूँ मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। तेरी परिवार को एक एक को मौत की घाट उतारेगा ये वजह। नंबर भी लगाना हमें आता नहीं है। ए भैया, ओ लाला के जीते रहो, जीते रहो। ए भैया, और देखो भैया, वसक सोचना घर मालिक साहब तक एक बाल्टी पानी पिया देवा। लाला एड भैया नंबर लगा दिया, या हमसे खुलते नहीं के तरह खोला जा। देख ले, टच वाला मोबाइल लेके चल दे ना, बे खोले नहीं जानती। हाय देखा मख वाला था। देखो काकी, इस बगलिया में 3 ठो बटने बनी है। 1 2 या तरे वाली 3, एकदम तरे वाली, एकदम धीरे से दबा दे। या देखो लपत जलिया वाला है ना। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर दो, खुल जाए। क्या करे का है काकी? ए भैया, हमारा नाती जो है इलाहाबाद में पढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो कौशल लाला की शादी है। कौशल भैया की शादी है? हाँ, 7 तारीख की बारात है। तो भैया नंबर लगा दे, वह वहाँ से चला आवे। नंबर बताओ। 78 00 84 82 77। ये एकदम लापसी यहाँ चाट के धाई दे। अरे काकी, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तही एक एक नंबर बताओ, धीरे धीरे बताओ, मैं पाती। अच्छा अच्छा, ठीक है, लिखो भैया। हाँ बताओ। अरे भैया, जब लग जाए तो हमें दे दी।